हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैबुलस एडियो। दोस्तों, हमने अपने बेसिक बिफोर लेक्चर सीरीज़ में काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने लास्ट टाइम देखा कि कैसे पावर जो होती है वो ऐड होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट होती है। अगर बेस सेम हो, उनकी पावर डिफरेंट हो तो वो मल्टीप्लाई होकर उनकी पावर ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी या मल्टीप्लाई होगी। ये सब कुछ अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। और इनफैक्ट उसके बाद वाले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करते हैं। अगर एक ही वेरिएबल हो आपका, जैसा कि आपका वो था कि एक्स वेरिएबल मान के हमने सारी चीज़ें की थी, तो आपकी मुझे लगता है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उससे ख़त्म हो गई होंगी। अब आप आज जो नया टॉपिक हम करेंगे वो हम देखेंगे कैसे, अभी तक देखा हमने कैसे स्क्वायर का क्या मतलब होता है। अब स्क्वायर रूट क्या होता है सॉरी क्यूब रूट क्या होता है, उसे निकालते कैसे हैं। इनफैक्ट मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके बताऊंगा और दोनों के दोनों आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हालांकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें स्क्वायर रूट कोई मुश्किल चीज़ की नहीं आता, आसान चीज़ का ही आता है। लेकिन मैं आपको चीज़ें सिखा दूंगा जिससे क्या है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना ही कभी आपके दिक्कत नहीं होगा। तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट समझने के लिए दोस्तों, है ना, हम देखेंगे आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ओके, चलिए देखिए, समझना ये है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। पहले तो आप ये देखिए कि कोई भी नंबर है, जैसे हमने स्क्वायर का क्या मतलब किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 का स्क्वायर 100 होता है ना। तो अब मुझे ये किसका स्क्वायर है ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट, तो 100 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 लिखते हैं, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है इसका, वो 10 आ जाएगा। समझे दोस्तों, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं स्क्वायर रूट को कि 100 की पावर हाफ, जैसे 2 था तो इसका उल्टा 1/2 रेसिप्रोकल, है ना। हाफ ये स्क्वायर रूट ही है, 100 का अंडर रूट, है ना, स्क्वायर रूट ये है आपका 10। मतलब इस स्क्वायर रूट को हटाऊंगा यहाँ से, मैंने कहा था इधर है ये दुश्मन, उधर जाएगा तो दोस्त। तो जब ये स्क्वायर रूट यहाँ से हटता है और इस तरफ को जाता है तो स्क्वायर बन जाएगा। मतलब आप लिखते हैं जैसे 100 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10, तो ये अंडर रूट हटा के उधर भेजेंगे तो इधर अंडर रूट है तो इधर बन जाएगा वो स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो ये होता है दोस्तों स्क्वायर रूट। अब यही आपका अगर बोल रखा हो 16 का अंडर रूट, तो ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई होकर 16 दे, वो होता है हमारा दोस्तों 4, है ना। तो अगर स्क्वायर रूट इधर से हटेगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 का अंडर रूट होगा, वो हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह से हम देखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए 8 है, 8 का मतलब 2 की पावर 3, तो क्यूब रूट मतलब इस क्यूब के रूट को हटाना है, मतलब 8 की पावर 1 आप कह लीजिए ये लिखेंगे यहाँ पे 3 क्यूब रूट, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। जब ये 3 यहाँ से हटेगा पावर में तो इधर आके 1/3 होगा, वही क्यूब रूट होता है। जैसे ये 2 लिखा मैंने, ये क्यूब रूट यहाँ से हटाया तो इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1/3, और 1/3 को ही हम ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट में। ठीक है दोस्तों, मतलब स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का क्या मतलब, 10 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यूब रूट का मतलब क्या, इस 10 के स्क्वायर का क्या मतलब आपका, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 इंटू में 10। और अंडर रूट का क्या मतलब, अंडर रूट का मतलब जो चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है उसे एक बार लिख दीजिए। क्यूब रूट क्या होता अगर, तो मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 होता, इसका क्यूब रूट का क्या मतलब, जो चीज़ 3 बार लिखी जा रही है उसको आप एक बार लिख दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है इनको समझने के लिए। चलिए मैं आपको क्या है फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ चीज़ों का निकाल के बताता हूँ। जैसे हम कोशिश करते हैं निकालने का 36 लेते हैं पहले। अगर हम 36 देखते हैं दोस्तों, तो 36 निकालने के लिए देखिए सबसे जो पहला मेथड है वो फैक्टराइजेशन मेथड है। आप क्या कीजिए, फैक्टर देख लीजिए 36 के। 36 के फैक्टर देखने के लिए क्या करना होगा हमें, ये समझाया था, हालांकि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से पता चल जाता। 36 होता है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, है ना। आपने लिखा 2 से 18 आएगा, फिर 2 से
9 आएगा, फिर 3 से 3 आएगा, फिर 3 से 1 आएगा। मतलब 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 3, यही है। तो अंडर रूट 36 का मतलब ही आपका होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 3। अब अंडर रूट का क्या मतलब बताया अभी आपको, जो चीज़ 2 बार है उसे एक बार लिख दीजिए। तो अंडर रूट ऑफ 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 बार है, एक बार लिख दिया, मल्टीप्लाइड 3 2 बार है, एक बार लिख दिया, तो 36 का अंडर रूट होगा 6। अब देखिए प्रूफ भी है, 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 36 आता है, तो 36 का अंडर रूट करेंगे तो 6 आ जाएगा। ओके, एक मैं आपको दिखाता हूं। अब 234 का लेते हैं हम, ठीक है, 234 का लेके आप फैक्टराइजेशन करके देखिए। 324 का है ना, 324 का अगर मैं देखूं 2 से जाएगा 162, फिर 2 से जाएगा, ये होगा आपका 81, फिर 3 से ये आपका 27, फिर 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, इसके आगे नहीं। इसका मतलब 324 की वैल्यू होती है आपकी 2 बार है और 3 4 बार है। ओके दोस्तों, अब मैं 324 का अंडर रूट करूँगा तो मुझे इसका अंडर रूट करना है, इसका मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे 2 2 बार है तो 1 लिख देंगे, ये लिख दिया। अब 3 4 बार है तो 4 बार है तो हम आधा बार 2 बार लिख देंगे, जितनी बार हो उसका आधा बार। 2 बार है तो 1 बार, है ना, 4 बार है तो 2 बार, तो 2 बार मतलब 3 की पावर 2, और 2 इंटू 3 की पावर 2 ये हो गया आपका 2 इंटू में 9 18। इसका मतलब दोस्तों 324 का रूट निकालेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको, अगर ये मान लीजिए तो निकल जा रहा है, अगर 48 का एक निकाल के दिखाता हूँ, है ना, आपको बार बार फैक्टराइजेशन करके नहीं बताता, 48 का निकाल के बताता हूँ आपको। 48 का निकालेंगे आप अंडर रूट, है ना, तो 48 क्या होगा आपका, 48 होगा दोस्तों आपका 2 की पावर 4 इंटू में 3। देखिए 4 4 जो 16, 16 थी जो 48 अंडर रूट। अब ये 2 4 बार है तो मुझे आधे बार लिखना है, तो 2 को लिख दूंगा 2 बार। अब ये 3 तो एक ही बार है, 2 बार होता तो एक बार लिख देता, 3 एक ही बार है तो ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 4√3 अंडर रूट 48 वाला, है ना, 4 बाहर आ गया लेकिन 3 अंदर ही रह गया। चलिए अब आप मुझे क्या कीजिए, 6400 का निकाल के बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका अंडर रूट आप निकालेंगे तो आंसर आएगा आपका 80। अब कैसे आएगा ये आप मुझे बताएंगे। ओके, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप सही आंसर पहुँच सके, आपको ये बता दिया। चलिए अब मैं सिखाता हूँ आपको क्यूब रूट। जैसे हमने स्क्वायर रूट समझा फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही आप क्यूब रूट भी समझिए। जब आप क्यूब रूट को देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगा स्क्वायर रूट निकालने का एक दूसरा तरीका। उससे क्या है, पॉइंट में भी कोई क्यूब रूट हो तो निकल जाता है। जैसे 3 का निकालना था तो वो भी निकल जाता उसमें, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू उसी में आ पाती है। अब सबसे आसान तरीका देखिए, मान लें 27 का निकालना है मुझे क्यूब रूट। अब मैं बात कर रहा हूँ क्यूब रूट की। क्यूब रूट मतलब हर वो चीज़ जो 3 बार है उसे बाहर निकाल दीजिए, है ना। तो 27 को कैसे लिखते हैं आप, 3 इंटू 3 इंटू में 3, इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट में क्या है, 3 बार जो चीज़ है उसे एक बार लिख दीजिए, तो 3, बस आंसर डायरेक्टली यही था दोस्तों, है ना, आसान, बहुत आसान, यही निकाल दीजिए। चलिए अब आपको क्या है कि 216 का दिखाता हूँ मैं। 216 का क्यूब रूट निकालना है। आप क्या कीजिए, ये चार्ट आप खुद बनाइए। चलिए मैं ये आपके लिए बना देता हूँ फिर से। 3 से कीजिए 72, फिर 3 से कीजिए 3 2 जा 6 4, फिर 3 से कीजिए 8 जा, फिर 2 से 2 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, मतलब 216 होता है आपका
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका अंडर क्यूब रूट है। इसका क्यूब रूट मतलब जो चीज़ 3 बार है उसे एक बार लिख दीजिए, ठीक है, बाहर आ गया। किससे? ये 3 बार है, ये भी बाहर आएगा 2 बार में। इसका मतलब दोस्तों 216 का क्यूब रूट होगा आपका 3 इंटू 2 6। 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा, 216 का क्यूब रूट करेंगे 6 आएगा। ओके, ऐसे ही आप 243 का करके दिखाइए, 343 का करके बताइए। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे आप, तो आप कमेंट में 343 का क्यूब रूट निकाल कर बताएंगे और सीखेंगे और समझेंगे, है ना? सही बात। चलिए, ये हो गया, ये आप कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, या फिर मैं पहले मेथड समझा देता हूँ फिर एक क्वेश्चन देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या आप चीज़ें समझ पाएंगे। पहले ना मेथड समझा देता हूँ। दूसरा मेथड हम करते क्या है, ये डिवीज़न करके निकालते हैं। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, हमने अभी तक नॉर्मल डिवीज़न जो सीखा था, जैसे हम करते थे 312 को करना है आपको 3 से। नॉर्मल डिवीज़न में क्या करते हैं, तो पहले 1 बार में लिखेंगे 3, फिर ये 1 उतरेगा, है ना, फिर 1 इसको उतारना है तो 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। मतलब चलिए आप कीजिए ऐसा 362, है ना, और इसको करेंगे 2 से, इसे ज़्यादा बेटर समझेंगे आप 2 1 जा 2, 1 उतरेगा, फिर 6 उतरेगा। देखिए, हम एक बार में एक ही चीज़ उतारते हैं नॉर्मल डिवीज़न में, लेकिन है ना, फिर आप 8 बार में करेंगे तो 16 आएगा, फिर कट जाएगा, फिर अब आप 2 उतारेंगे, फिर ये 1 से कटेगा, फिर हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल डिवीज़न में एक एक चीज़ उतारते हैं, लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालना है उसके डिवीज़न में हम पेयर निकालते हैं, जोड़ा निकालते हैं डिजिट्स का, और जोड़ा उल्टा बनाते हैं। मैं समझाऊंगा कैसे। और दूसरा, यहाँ पे जिससे डिवाइड करना है वो हमेशा बराबर रहता है, लेकिन इसमें बदलता रहता है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बदलता रहता है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ 529 का। ठीक है दोस्तों, देखो 529 का करना है, तो यहाँ पे हमें कोई डिवाइड करने वाली वैल्यू नहीं दी होगी, हमें खुद समझनी होगी। तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे बना लेते हैं डब्बा। ओके, हम लिखते हैं भाई कि हम पेयर बनाना है। मैंने बताया था ना आपको, जोड़ा बनाना है, उल्टे से बनाना है। तो देखिए, जोड़ा बनेगा ये 2 चीज़ों का, ये अकेला रह गया 5, इसको छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐसी चीज़ लेंगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने के लिए 5 आए या उससे कम आए, बस ज़्यादा ना आए। देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूँ तो 1 1 जा 1, अगर मैं 2 लूँ तो 2 2 जा, जो चीज़ मैं यहाँ लूँगा वही चीज़ यहाँ भी लेनी पड़ेगी। तो 2 2 जा 4, अगर मैं 3 लेता तो 3 3 जा 6, 6 5 से बड़ा हो जाता दोस्तों, तो उसको छोड़ देते। तो ये आएगा आपका 1 1 उतरा, अब 2 नहीं उतरेगा, 29 पूरा का पूरा उतारेंगे 29। ठीक है दोस्तों, अब हमने जिससे इसको मल्टीप्लाई किया था उसी से इसमें ऐड भी करेंगे एक बार, तो ये बन जाएगा आपका 2 2 दोस्तों 4। अब हमें जो डिजिट लिखनी है वो यहाँ लिखनी होगी और मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए, मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 41 छोटा पड़ जाएगा, नहीं 1 नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 42, तो 2 इंटू 42 यहाँ पे 84, अभी थोड़ा और छोटा है, शायद आगे बढ़ा सके। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी नहीं रखता, अब मैं 3 लिखता हूँ, 3 तो यहाँ भी 3 लिखना होगा, 3 3 जा 3 इंटू 43 129, कट गया। मतलब दोस्तों हमारा 529 का अंडर रूट 23 है। ये मेथड थोड़ा समझ में आया आपको? थोड़ा सा शुरू में कॉम्प्लेक्स लगता है पर हो जाता है। एक बार आपने 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, फिर आप कोई भूलेंगे नहीं। बस ध्यान ये रखना है, पेयर उतरता है, जिससे भी मल्टीप्लाई करें, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू लिखी जाएगी और फिर उसी को ऐड करके आगे बढ़ा जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको 4096 का भी निकाल के दिखाता हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे 4096, ठीक है, इसका देखते हैं। तो देखिए, पहले मुझे बनाना है पेयर, ये बन गया 2 का पेयर पीछे से, अब ये 2 का पेयर और बन गया। अब इसका मतलब मुझे कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो 40 के आसपास हो, उससे बड़ी ना हो,
छोटी हो लेकिन सबसे पास हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर हो। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँगा तो मुझे यहाँ भी 5 लिखना होगा। 5 5 या 25, थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा तो यहाँ पे भी 6 लिखना होगा। 6 6 या 36, शायद थोड़ा और बढ़ाते हैं। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा तो 7 7 या 49, बड़ा हो गया तो 6 ठीक है। तो 6 6 या 36। ओके दोस्तों, 4 उतरेगा, 9 उतरेगा, 6 उतरेगा। अब मैंने क्या कहा, हमने जिससे डिवाइड किया है उसको वापस यहाँ लिख के आपको ऐड करना पड़ेगा एक बार। ये हो गया 12। अब जो भी मुझे लिखना है यहाँ पे उससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। 1 इंटू 121, 121 बनता है। ये तो बहुत छोटा है तो मैं 1 नहीं लिखूँगा। 2 लिखूँ, 2 लिखूँगा तो 2 इंटू ये बन जाएगा आपका दोस्तों 244। ये भी बहुत छोटा है। 3 भी शायद छोटा ही होगा, तो ऐसा करते थोड़ा बड़ा लेते हैं, 4 से लेते हैं। तो 4, तो यहाँ पे लिखूँगा 4, ठीक है। अब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो क्या बनेगा दोस्तों आपका, ये 16 9, देखिए बिल्कुल बन गया 496। तो 496 यहाँ पे ख़त्म, तो हमारा 4096 का अंडर रूट 64 हो गया। ओके, चलिए एक और करते हैं आराम सा। 729 का देखते हैं, ठीक है। 729 का देखें अगर आप तो पेयर बना लिए सबसे पहले। अब 7 चाहिए। 1 1 जा तो नहीं, 2 2 जा नहीं, 3 3 जा 9 हो जाता है। 7 चाहिए हमें, तो 2 2 जा 4, आपका उतर गया 3 और 29 पूरा उतरेगा। अब मुझे क्या चाहिए, 2 यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे आया 4। अब मैं 4 को ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा कि ये आ जाए। तो यहाँ पे लिखूँगा 2 नहीं 3 नहीं 8 लिख के देखता हूँ। अगर 8 लिखा, 8 8 जा 64 का 4 कैरी ऑन 6, 8 4 जा 32, बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 7 लेते हैं, चलिए। 7 7 जा 49 का 9 कैरी ऑन 4, 7 8 जा 30 लिए ली दोस्तों, 329 आ गया, ये कट गया। तो इसका मतलब 729 का अंडर रूट लेंगे तो 27 वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों। ये अलग वैल्यू। अब आप मुझे कमेंट में 1296 का अंडर रूट लेके बताएंगे क्या वैल्यू आती है। किसी भी मेथड से करिए, वो तो आपके ऊपर है कौन सा मेथड आप फॉलो करना चाहते हैं। आप इस मेथड से करिए तो ये मेथड आपको पसंद है तो ये कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड करना है तो उससे कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, आपको होना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन लेके देता हूँ कि कैसे चीज़ों को हम क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो समझ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड। हिंदी माध्यम वाले परेशान ना हो, अभी कर दूंगा अनुवाद उनका इसका। इन गार्डन इन such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find number of rows and number of plants in each row. Find number of plants and rows. Find number of, ये होगा rows दोस्तों, and plants in each row, ठीक है। चलिए हमें क्या करना, देखिए एसएससी का भी क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव का भी, इस तरह के क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा लेवल है इसका। ऐसा नहीं है कि ये आसान है और कर लेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तब आपको आसान लगेगा, कोई चीज़ मुश्किल थोड़ी होती है।
हमें जब तक वो आती नहीं तो ही मुश्किल है, जिस दिन आ गई उस दिन आसान, फिर क्या मुश्किल बचता है। चलिए, तो अब देखिए 2025 प्लांट करने किसी गार्डन में, है ना, इतने पौधे लगाने हैं किसी बगीचे में। इस तरीके से लगाने कि जितने रो होंगे, जितनी लाइनें होंगी, उस लाइन में उतने ही पौधे होंगे जितनी लाइनें हैं टोटल। समझ गए दोस्तों, जितनी लाइनें हैं उतने ही पौधे भी हैं। तो आपको बताने कितने रो हैं, कितनी लाइनें बनाई और कितने पौधे लगाए हर उसमें। भाई जितनी लाइनें हैं उतनी तो पौधे लगाएंगे। तो देखिए अब हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि भाई वो लाइन, हमारी टोटल लाइनें हैं x, तो हर लाइन में पौधे कितने हैं, XE हैं। तो लाइन है टोटल, x रो हैं, और पौधे कितने लगाए हैं हमने, XE लगाए हैं। तो टोटल देखिए आपकी, मान लीजिए एक लाइन में 2 पौधे हैं, तो 2 लाइन में कितना हुए, 2 × 2 4। एक लाइन में 3 पौधे हैं तो 3 लाइनें होनी चाहिए, तो 3 × 3 9 पौधे। एक लाइन 4 लाइनें हैं और एक लाइन में फिर 4 पौधे होंगे, तो 4 × 4, जितनी लाइन उतने पौधे, तो उतना मल्टीप्लाई करेंगे टोटल पौधे बनेंगे। तो x रो है, x पौधे लगे हुए हैं हर उसमें, तो टोटल पौधे कितने हुए, x × x, और यही टोटल पौधे तो देख हमको 2025, है ना दोस्तों। तो ये आपका क्या होगा, x² हो गया 2025। अब हमें जब x निकालना है तो ये स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा, है ना। तो अंडर रूट बन जाएगा, तो ये हो गया 2025। मतलब हमें सीधे सीधे 2025 का अंडर रूट निकालना है। चलिए, फिर डरना किस बात का, अंडर रूट निकालना है, अभी निकाल दिए देते हैं। 2025 कैसे निकालें, फैक्टराइजेशन मेथड से या उस वाले मेथड से, दोनों से निकाल देता हूँ, आपको जिससे आसानी है वो कर लीजिए। देखिए दोस्तों 2025 को अगर हम देखें तो ये हमारा 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा। ओके, 5 4 जा 20, 0 एंड 5, 405। फिर ये 5 से और जा सकता है, तो ये जाएगा आपका 8 जा 81, फिर आपका जाएगा 3 बार में 27, फिर जाएगा 3 बार में 9, फिर 3 जाएगा 3 बार में 3, फिर जाएगा 3 बार में 1। इसका मतलब 2025 क्या है हमारा दोस्तों, 3 है 4 बार, इंटू में 5 है 2 बार, यही तो है। तो अब क्या अंडर रूट क्या करता है, जो चीज़ें 2 हों 4 बार हों वो 2 बन जाएंगी, 5 है वो हो जाएगा, तो 3 × 2 इंटू में 5, इसको 9 5 जा 45। इसका मतलब हमें 45 रो है भाई, और 45 हर उसमें 45 ही प्लांट्स हैं। चलिए, ये तो ये मेथड था। अब अंडर रूट उस मेथड से निकालता तो मैं तो ऐसे कर लेता, मैं क्या करता 2025 को यहाँ लिखता और मैं पहले बनाता पेयर 20 उसका। अब मुझे मालूम है 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा तो 25 हो जाता है, 20 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा 4 4 जा 16 और आ गया 4। अब 25 पूरा होता जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे मुझे ऐड भी करना होगा, तो ये आ गया 16। अब मुझे यहाँ चीज़ रखनी है, ओके, ऐसे रखनी है कि वो इसे कट जाए। चलिए 4 4 जा 16, ओह ये गलत कर दिया मैंने, 4 और 4 ऐड करेंगे तो आप 8 बनेगा। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसको 3 से करूँगा, 3 से 83 × 3 240 को समथिंग आएगा, नहीं होगा। 4 से करूँगा तो 84, 4 4 जा 16, तब भी नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, हमें पता है वैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। 85 × 5 करेंगे हम 425, कट गया। इसका मतलब यहाँ भी 45 अंडर रूट आ गया सेम चीज़ का। तो इस तरीके से हम सवाल हमें पता लग गया, रो उतने ही हैं जितने आपके कॉलम हैं। तो अब आपको मोटा मोटी क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और कैसे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते होंगे। कभी आपको इधर आए स्क्वायर तो उधर का मतलब अंडर रूट होता है, ये समझ में आ गया। उधर क्यूब हो तो उधर जाने का मतलब क्यूब रूट हो। ऐसी दोस्तों अगर किसी की पावर x4 हो उधर जाएगा, है ना, मतलब आपको अगर मान लीजिए 4 पावर दे रखी हो तो इसका मतलब ये होगा कोई भी चीज़ जो अंदर 4 बार है उसे एक बार लिख दो। जैसे मान लीजिए 5 की पावर 4 होती तो इसे एक बार लिख के ये 5 बन जाता। ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 5 हो तो जो चीज़ अंदर 5 बार है मल्टीप्लाई हो रही है उसको एक बार लिख दीजिए। यही मतलब है इसका, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फिर पावर 4 बढ़ाइए, 5 बढ़ाइए, 10 बढ़ाइए, 100 बढ़ाइए, जो भी है कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, बदलेगा नहीं, चाहे कुछ भी चीज़ें बदलती रहें। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी ज़रा सा भी इसे सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोगों को
आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी तैयारी के लिए फैबुलस ईडीयू की तरफ से ऑल द बेस्ट।